विद्यार्थी मित्रों, हम आगे बढ़ रहे हैं। 11 वर्ष की उम्र में माताजी विवाह कर शाहजहांपुर आई थी। ताज्जुब की बात तो यह थी कि पहले के ज़माने में बहुत छोटी उम्र में विवाह कर दिया जाता था। तो बिस्मिल यानी कि राम प्रसाद की माँ भी 11 साल की आयु में उम्र में शादी करके वो यहाँ ससुराल में आई थी। उस समय वह नितांत अशिक्षित ग्रामीण कन्या के समान थी। सचमुच कहा जाए तो वह अनपढ़ थी। शाहजहांपुर आने के थोड़े दिनों बाद दादी जी ने अपनी छोटी बहन को बुला लिया। दादी जी ने अपनी छोटी बहन को बुला लिया ताकि बहू को वो ठीक घर काम सिखा दे, समझदारी पूर्वक यह सब समझा दे कि किस प्रकार काम किया जाए। उन्होंने माताजी को गृह कार्य की शिक्षा दी और दादी की बहन, छोटी बहन ने गृह कार्य की पूरी शिक्षा दे दी राम प्रसाद की माँ को, क्योंकि वो बहुत छोटी थी, 11 साल की उम्र है उस। थोड़े दिनों में माताजी ने घर के सब कामकाज को समझ लिया और भोजन आदि का ठीक प्रबंध करने लगी। और जिस प्रकार दादी की बहन आई, छोटी बहन ने जिस प्रकार राम प्रसाद की माँ को जो भी कुछ सिखाया, भोजन आदि ठीक वो पकाने लगी, बनाने लगी, प्रबंध करने लगी, व्यवस्था करने लगी। मेरे जन्म होने के 5 या 7 वर्ष बाद इन्होंने हिंदी पढ़ना आरंभ किया। और ताज्जुब की बात तो ये थी कि काफ़ी समय के बाद, यानी कि 5 या 7 साल के बाद, जब राम प्रसाद बिस्मिल का जन्म हुआ, इसके पश्चात यानी कि 5 या 7 साल के बाद इन्होंने हिंदी पढ़ना शुरू किया, अक्षर ज्ञान लेने की कोशिश की। फिर पढ़ने का शौक़ उन्हें खुद ही पैदा हुआ था। पढ़ने का शौक़ खुद ही पैदा हुआ, किसी ने बताया नहीं कि ये करो, वो करो, ये करो। खुद उन्हें कोशिश, मतलब खुद उन्हें ये अंदरूनी शक्तियाँ शायद कह रही हो कि मुझे पढ़ना है, और यह खुद ही पढ़ने का शौक़ जागा। मोहल्ले की कुछ सखी सहेलियाँ जो घर पर आया करती थी, उन्हीं में जो शिक्षित थी, माताजी उनसे अक्षर बोध करती। साफ बात है कि घर में उसे जो भी कुछ काम करना हो वो काम निपटा कर, जो कुछ सखी सहेलियाँ आती थी उनसे बातचीत करते, जो उनमें से खास तौर पर जो पढ़ी लिखी थी, वो पढ़ी लिखी सखियाँ, उन्होंने उसे काबिल बनाया पढ़ने के लिए, और फिर उनसे ही वो पढ़ा करती थी, अक्षर बोध लिया करती थी। इस प्रकार घर का सब काम कर चुकने के बाद जो कुछ समय मिल जाता उसमें पढ़ना लिखना करती, और माँ के पास दूसरा कोई चारा नहीं था। समय भी कहाँ था उस समय, जो भी कुछ थोड़ा कुछ समय बचे काम करने के बाद, तब जाकर वो काम करने के बाद थोड़ा जो समय मिलता उसमें पढ़ना लिखना सब कर लेती थी। तो मेरी बहनों को छोटी आयु में, इससे पहले परिश्रम के बल से थोड़े दिनों में ही वह देवनागरी पुस्तकों का अध्ययन करने लगी। ताज्जुब की बात तो ये थी कि हिंदी सीखने लगी, और वो काफ़ी थोड़ी बड़ी उम्र की थी, तो इशारे काफ़ी, यानी कि सीखने वाले के लिए इशारा काफ़ी होता है। ठीक उसी प्रकार उन्होंने बहुत अच्छी तरह से कैचअप करना सीख लिया और अध्ययन करने लगी, पढ़ने लगी किताबें। और ताज्जुब की बात तो ये कि मेरी बहनों को छोटी आयु में माताजी शिक्षा दिया करती थी। मेरी 2 बहनें थी, 2 बहनों को छोटी आयु में, उनकी छोटे वर्षों में ही, शुरुआती वर्षों में काफ़ी अच्छी तरह से शिक्षा दिया करती थी माताजी अपनी बहनों को। और जब से मैंने आर्य समाज में प्रवेश किया, माताजी से खूब वार्तालाप होती। और क्या बात है कि जैसे जैसे
बढ़ते गए आगे, हम माताजी हमें शिक्षा देती गई, अध्ययन की शिक्षा हम लेते गए, माताजी के साथ सलाह मशवरा लेते गए, धार्मिक चर्चाएं होती रहती और बहुत ही अच्छी तरह से वार्तालाप आर्य समाज में जब मैं प्रवेश हुआ, इससे पहले माताजी से मेरा वार्तालाप हुआ था। इस प्रकार की बात बिस्मिल्लाह ने बताए। फिर कहते हैं कि उस समय की अपेक्षा अब उसके विचार भी कुछ उदार हो गए हैं। यदि मुझे ऐसी माता न मिलती तो मैं भी अति साधारण मनुष्य की भांति संसार चक्र में फंसकर जीवन निर्वाह करता। अगर माताजी, मेरी माता अगर मुझे इस प्रकार काफ़ी तरह फील्ड में मुझे शिक्षा दी माताजी ने, अगर मुझे माताजी ना मिलती, इस प्रकार की माँ अगर न होती मेरी, तो शायद मैं सामान्य इंसानों की तरह ही इस जीवन चक्र को जी कर ऐसे ही अपने आप को बर्बाद कर देता। इस प्रकार बिस्मिल ने बहुत ही अच्छी बात यहाँ बता दी। शिक्षा आदि के अतिरिक्त क्रांतिकारी जीवन में भी उन्होंने मेरी वैसी ही सहायता की है जैसी मेजिनी को उनकी माता ने की थी। और शिक्षा और क्रांतिकारी विचारों में जब से मैंने आंदोलन में हिस्सा लिया, तभी से मुझे इस प्रकार की ठीक शिक्षा दी मेरी माता ने कि मेजिनी की माता जिस प्रकार मुझे शिक्षा देती, उसी समय मेजिनी को उसकी माता जिस प्रकार शिक्षा देती, ठीक उसी प्रकार मुझे भी शिक्षा मिली थी। यानी कि मेजिनी कौन थे? 1800, बहुत पुरानी बात। मेजिनी भी एक लोकशाही का अध्ययन करने वाले, लोकशाही को बढ़ावा देने वाले एक अहिंसक क्रांतिकारी थे। इन्होंने छोटे छोटे गांवों की तरह, छोटे छोटे कस्बों में बटी इटली को एक करने में सफलता पाई थी। और ऑस्ट्रियन जो लोग थे, उन्हें तरह प्रकार से उन्हें शिक्षा दी, अपने लोकशाही के काबिल बनाया और बहुत बड़ा नाम कमाया। वह था मेजिनी। और इसी प्रकार इन्होंने अपने करियर में माँ का हिस्सा अगर न होता, शिवाजी आप लोग जानते हैं, छत्रपति शिवाजी, अगर उनके पीछे माँ जीजाबाई का हाथ न होता तो शायद ही शिवाजी छत्रपति कहलाते। आज माँ की वजह से कई लोग बहुत महान बन गए हैं। इसीलिए माँ देवी का रूप है, माँ का चरण स्पर्श करें और माँ का कहा हुआ सुने, माने और माँ की बातें ध्यान में रखें। तो बच्चों, यही अध्ययन का सार है। देखो कितनी अच्छी बात ये मेजिनी ने भी बताई, मेजिनी का उदाहरण यहाँ दिया। अगर मेजिनी कौन थे, ये बात अगर आप लोगों को जानना है तो उनकी किताबों को पढ़ना पड़ेगा। लोकशाही का बहुत बड़ा प्रवर्तक माना गया उससे। माताजी का सबसे बड़ा आदेश मेरे लिए यही था कि किसी की भी प्राण हानि न हो। जब तक बेटा तुम जिंदगी जी रहे हो, तब तक किसी की भी प्राण हानि आपसे न हो, वह ख्याल रखें। माताजी ने इस प्रकार की बात बताई थी। उनका कहना था कि अपने शत्रु को भी कभी प्राण दंड न देना। कितना भी बड़ा शत्रु क्यों न हो, लेकिन अपने शत्रु को कभी प्राण दंड, मौत की सजा न देना। भाई, ये माता ने समझाया था। उनके इस आदेश की पूर्ति करने के लिए मुझे मजबूरन 2-3 बार अपनी प्रतिज्ञा भंग करनी पड़ी थी। माताजी तो कहती थी, लेकिन इंसान हर एक जैसा नहीं होता। जानवर के साथ कभी कभार जानवर बनना पड़ता है और हिंसक के साथ हिंसक बनना पड़ता है। अहिंसा अपने मन की बात है, लेकिन 2-3 बार मैंने माँ की इस बात को मैंने टालकर 2-3 बार मैंने प्रतिज्ञा तोड़ी है। कहने का मतलब ये है कि काफ़ी इन्होंने जीवन में मुसीबतें सही है और मुसीबतें सहकर ही माताजी के आदेश पर आगे बढ़े और आज इतिहास के पन्नों पर अमर हो गए।